न कर्मं नांगं न संगं न स्वेच्छा न कायं चिदानंदरूपं नमो वीतरागं न बंधो न मोक्षो न रागादिदोषा न योगं न भोगं न व्याधिं न शोका न कोपं न मानं न माया न लोभं चिदानंदरूपं नमो वीतरागं न हस्तौ न पादौ न ग्रहणं न जिह्वा न चक्षु न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा न स्वामी न वृत्तो न देवो न मर्त्य चिदानंदरूपं नमो वीतरागं न जन्म न मृत्यु न मोहं न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कर्षं न तंद्रा न स्वेदं न खेदं न वर्णं न मुद्रा चिदानंदरूपं नमो वीतरागं त्रिदंडे त्रिकंडे हरि विश्वनाथं ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादिजानम् न पुण्यं न पापं न चाक्षादिगात्रं चिदानंदरूपं नमो वीतरागं न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढो न स्वेदं न भेदं न मूर्ति न स्नेहा न कृष्णं न शुक्लं न मोहं न तंद्रा चिदानंदरूपं नमो वीतरागं नाद्यं न मध्यं नान्तं न चान्यात् न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भावा न शिष्यो गुरुनापि न हीनं न दीनं चिदानंदरूपं नमो वीतरागम् इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्ववेदी न पूर्णं न शून्यं न चैत्यं स्वरूपी न चान्नो न भिन्नं न परमार्थमेकं चिदानंदरूपं नमो वीतरागं चिदानंदरूपं नमो वीतरागं चिदानंद रूपम नमो वीतरागं। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज को अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आज आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए भगवान महावीर स्वामी की यह दिव्य देशना आप लोगों के लिए प्रदान करता हूं। भगवान महावीर स्वामी और उनका यह शासन प्राणी मात्र का कल्याण कराने वाला है। उन्होंने भव्य जीवों के लिए संसार के मार्ग से, संसार के दुखों से, संसार की पीड़ाओं से बचने के लिए हमें सच्ची राह दिखाई है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ सर्वोदय तीर्थ एदम तवैव। समंत भद्र आचार्य ने भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ को सर्वोदयी तीर्थ कहा है। इसे सर्वोदयी शासन कहा है। शासन का मतलब है उनकी शरण प्राप्त हो जाना। शासन का मतलब है उनके चरणों में हमारे लिए भी स्थान मिल जाना। भगवान महावीर स्वामी एक ऐसे तीर्थंकर और उनका शासन एक ऐसा शासन है जहाँ बिना भेदभाव के प्राणी मात्र के लिए किसी भी वर्ग का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी जाति का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, बिना पंथवाद के, बिना जात पात के सभी के लिए आश्रय मिलता है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी का ये शासन है, इसलिए इसको सर्वोदयी शासन कहते हैं। यह सर्वोदयी शासन ही जैन शासन है। इसके अलावा दूसरे कोई शासन हमारे जैन शासन के नहीं हो सकते हैं। इसलिए आचार्य देव यहाँ पर यह
प्रतिपादित कर रहे हैं कि मैं देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निर्वरणम। यह जो समीचीन देशना है, बोलिए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। जिस प्रकार से एक पेड़ की छांव सभी के लिए होती है, चाहे वो किसी भी वर्ग और संप्रदाय का आदमी हो, यदि पेड़ के तले जाके बैठता है तो उसके लिए छांव प्राप्त होती है। मेडिकल की दवाई सभी के लिए होती है, गंगा का बहता पवित्र पानी सभी के लिए होता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान महावीर स्वामी की वाणी भी प्राणी मात्र के लिए है। आइए हम सब मिलकर के भगवान महावीर स्वामी के सर्वोदयी तीर्थ में सम्मिलित हों, सर्वोदयी शासन को हम स्वीकार करें, क्योंकि यह वह शासन है जिस शासन में सुलझे सुन पशु उपदेश सुन सुलझे को न अपमान, नाहरते भय वीर जिन गज पारस भगवान। इस शासन में अंजन जैसे पापियों के लिए इसने तार दिया है। विद्युत चोर, तृणरथ सूर्य चोर एवं अनेक ऐसे ऐसे प्राणी हुए हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उन्होंने भी इस जैन शासन को, सर्वोदयी शासन को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त किया है। भगवान तीर्थंकर महावीर की यह समोसरण की देशना प्राणी मात्र के लिए है। जो कोई इस वाणी के लिए धारण करेगा उसका कल्याण होगा। वाणी जिनवर दानी, ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा दी हुई देशना है, और इस देशना को जो अपने जीवन में हृदयंगम कर लेता है उसे निश्चित रूप से संसार के दुखों से निजात अर्थात उसके लिए मुक्ति की प्राप्ति होती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे कष्ट दूर हो, हमारे संकट दूर हो। अनेक प्रकार की औषधियों का प्रचलन वर्तमान में चल रहा है कोरोना की इस महामारी से निपटने के लिए, और भी अनेक प्रकार के वैक्सीन बनाए जा रहे हैं। अन्य कंट्रियों में, अन्य देशों में ये वैक्सीन कहीं बन चुके हैं, कहीं बन रहे हैं। भारत सरकार इस वैक्सीन को बना रही है, किंतु मैं आपके लिए बता दूं, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे लिए जो वैक्सीन बना करके दी है वो आज भी सुरक्षित है। सिर्फ इसे लेने की, अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। जिन वयन मोसह मिनम विषय सोय विरेणम अमे भूयम जर मरण वाई हरणम भय करणम सब दुक्ताणम। यह जिनेन्द्र भगवान के वचनामृत रूपी ये जो वैक्सीन है, यह जो औषधि है, ये बहुत पहले तैयार कर दी गई है। इसके समान और कोई दूसरी ऐसी औषधि नहीं है जो हमारे लिए इस महामारी से मुक्त कर सके। महामारी से मुक्त करने की बात तो छोड़िए, सारी हमारी बीमारियों का जड़ ही हमारा शरीर है। जब तक ये शरीर है तब तक हमारे लिए बीमारी है। जब हमारा ये शरीर छूट जाएगा तब हमारी बीमारियां भी सब इस शरीर के साथ जल करके भस्म हो जाएंगी। हम जिस शरीर को देख रहे हैं ये बहुत स्थूल शरीर है, हमारे लिए औदारिक शरीर दिखलाई पड़ रहा है। औदारिक शरीर बहुत स्थूल शरीर है। ये मांस, मज्जा, रक्त, चर्बी, हड्डी, वीर्य आदि सप्त धातुओं से बना हुआ शरीर है। इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, इस शरीर का कोई औचित्य नहीं है। इस औदारिक शरीर में अनेक प्रकार के विकार समाये हुए हैं। अनेक प्रकार के जो है इस शरीर के अंदर में मल मूत्र अपवित्र धातुएं समाई हुई हैं। इन्हीं की वजह से हमारा शरीर जो है कभी कभी रोगों का शिकार बन जाता है। हम कभी बीमारी के शिकार बनते हैं, कभी छोटी बीमारी होती है, कभी मध्यम बीमारी होती है, कभी बड़ी बीमारी होती है। कभी बीमारियां हमारे शरीर में विकराल रूप भी धारण कर लेती हैं। कोई बीमारी ऐसी होती है जो थोड़ी सी औषधियों को लेने से ठीक हो जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए थोड़ी सी यत्न साथ, थोड़ा सा हमारे लिए जो है प्रयत्न करना पड़ता है अपनी बीमारियों को सुधारने के लिए। और कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो असाध्य बीमारियां होती हैं। असाध्य बीमारियों का मतलब है कि आपके पास उसका कोई इलाज नहीं है, कोई औषधि नहीं है, किंतु हमारे भगवान महावीर स्वामी ने इन सब बीमारियों का इलाज बहुत अच्छे तरीके से दिया है। सबसे पहले तो हम यह सोचें कि यह शरीर हमारे रोगों का घर है। हम इस शरीर को अपनी बीमारियों का घर माने।
जैसे जिन मंदिर देवताओं का घर है, जिन मंदिर परमात्मा का घर है, ठीक हमारा ये शरीर व्याधि खलु मंदिरम, ये हमारा शरीर रोगों का मंदिर है, रोगों का घर है। ये चक्र, ये साइकिल रोगों की निरंतर चलती रहती है। हम एक बीमारी को ठीक करते हैं कि दूसरी बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है। इन बीमारियों से यदि हमारे लिए बचना है तो एक सबसे अच्छा उपाय, ये लौकिक बात कर रहा हूं मैं अभी थोड़ी सी, और सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने शरीर को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें, नेट एंड क्लीन रखें। हम आपको शरीर के श्रृंगार की बात नहीं कहते हैं, शरीर को शुद्ध और स्वच्छ रखने की बात कहते हैं, शरीर को साफ सुथरा रखने की बात कहते हैं। जैन दर्शन तो यह कहता है कि आप पवित्र मल मूत्र से भरे शरीर को तुम सागर के जल से शुचि कीजिए तो भी शुद्ध ना हुई। चंदन केसर पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते हुए अपावन निस दिन मल जारी। जैन धर्म तो यही कहता है, पवित्र भूत वस्तुएं, पवित्र जल, पवित्र चंदन, पवित्र तेल और इत्र भी यदि शरीर से स्पर्शित होते हैं तो हमारे शरीर की देह से स्पर्शित होने वाले पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, वे भी फिर हमारे छूने के लायक नहीं रहते हैं। इसलिए इस अपवित्र शरीर को हम किसी प्रकार के पानी आदि से शुद्ध कर ही नहीं सकते। सबसे पहले इस शरीर को हम यह सोचें कि ये शरीर मेरा है ही नहीं। हम जिसको अपना मानते हैं वो हमारे लिए सबसे पहले धोखा देता है, जिसकी हम ज्यादा साथ संभाल करते हैं वो हमारे लिए ज्यादा धोखा देता है। सबसे बड़ी बीमारी का कारण यदि हमारे लिए कुछ है तो वो है हमारी शरीर के प्रति आसक्ति, शरीर के प्रति मूर्छा। ये शरीर के प्रति मूर्छा हमारे लिए इतना अधिक बीमार कर दी है, हमारे लिए इतना अधिक व्याधियों से ग्रसित कर दी है कि आदमी एक दिन ना नहाए तो वही अपने आप के लिए जो है बहुत ही ऐसा समझने लगता है कि अब मेरे शरीर का क्या होगा यदि एक दिन इसका जो है शरीर ना धोया जाए, कपड़े ना पहने जाए, साफ सुथरे कपड़े ना पहने जाए तो इससे तकलीफ महसूस होती है। आपको एक बात विचार करनी है, हमें शरीर को नहीं धोना है, धोना है अपने कर्मों के लिए। चर्म धोने से अपने कर्म नहीं धुलेंगे, बल्कि हमें कर्म धोना है, और कर्मों को हमारा धोना सिर्फ हमारे धर्म से हो सकता है, हमारे आचरण से हो सकता है। यदि हमारा आचरण शुद्ध है तो हम अपने कर्मों को भी धो सकते हैं, और जिसने अपने कर्मों को धो लिया उसका शरीर भी शुद्ध हो जाएगा। इसलिए शरीर को शुद्ध करने के लिए जहाँ एक बार तुम्हारे लिए स्नान की जरूरत है, साफ सुथरे कपड़ों की जरूरत है, इससे अधिक और कोई जरूरत नहीं है। हमें शरीर को साफ सुथरा स्वच्छ इसलिए नहीं रखना है कि शरीर से भोग भोगना है, भोग भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। यदि बीमारियों से बचना है तो भोगाकांक्षाओं से बचें, इंद्रियों की लिप्सा से बचें, हम इंद्रिय वासनाओं से बचें। आज हमारी वासनाएं हमारी बीमारी का मुख्य कारण बन गई है। रोग अनेक प्रकार के होते हैं, ये शरीर का रोग है, एक मन का रोग होता है, एक प्रेम का रोग होता है, एक भोगों का रोग होता है। तो ये प्रेम रोग भी बड़ा भारी रोग है, ये मोहों का रोग, भोगों का रोग सबसे बड़ा रोग है। आप जब तक इन पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्ति धारण नहीं करेंगे तब तक आपके लिए स्वस्थता महसूस नहीं होगी। भोगे रोगे रोग भयम, भोगों में हमारे लिए ऐसे रोग हो जाते हैं, जो अधिक इंद्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनके लिए टीबी हो जाती है, उनके लिए शारीरिक ऐसी आंतरिक बीमारियां हो जाती हैं कि वे किसी को बता नहीं सकते हैं, किसी को बोल नहीं सकते हैं। यदि कोई गरिष्ठ भोजन करता है, बहुत अधिक प्रमाण से ज्यादा खाता है, तो उसके लिए जो है अतिसार आदि की बीमारियां हो सकती हैं, उसके लिए अन्य और भी कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जहां एक और हमारे लिए हित भुक, मित भुक और रित भुक की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर अपने शरीर को अच्छे आचरण, अच्छे उच्चारण, अच्छे विचारों की भी आवश्यकता है। हम अपने प्रकृति के अनुकूल खाएं,
जो हमारी प्रकृति को सूट होता है वह भोजन हम लें, दिन में परिमित भोजन लें, बार बार ना खाएं। बार बार खाना भी ये बीमारी के लक्षण होते हैं। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं, एक बार खावे योगी, 2 बार खावे भोगी, और 2 से अधिक बार खावे रोगी। जो योगी संत महात्मा सज्जन प्रकृति के लोग होते हैं, वे एक बार भोजन करते हैं। एक ही बार के भोजन से उनके शरीर की खुराक पूरी हो जाती है। वे 24 घंटा, 48 घंटे, 72 घंटे भी अपने एक बार के भोजन से निकाल लेते हैं। कई बार तो साधु साधक योगी महात्मा मुनिगण अपने भोजन की परिमित प्रमाण से महीनों तक के भी उपवास कर लेते हैं। हम खाने से नहीं बल्कि खाने की वासना और वांछाओं के त्याग करने से निरोगी रहते हैं। खाना तो बीमारी का लक्षण है। किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो सबसे पहले वह यह पूछता है कि तुमने क्या खाया, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, कहाँ खाया, कहाँ बैठ के खाया, किनके साथ खाया, कौन सी जगह में खाया। मतलब तुम्हारे खाने का ढंग, तुम्हारे खाने के सामान, चीज, वस्तुएं, इन्हें भी वो पूछते हैं, इन्हें भी वो विचार करते हैं। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य है, आज हम अपने घर को छोड़ के बाहर भागते क्यों हैं? अभी प्रवीण जी ने कहा कि ये कोरोना का महादौर बढ़ता ही जा रहा है। गुरुदेव बताइए कि हम इन संकटों से कैसे बचें? क्या जरूरत है तुम्हारे लिए अपने दरवाजे की चौखट को पार करने की? यदि तुम अपने घर को ही अपना मंदिर समझो और घर को ही, घर के लोगों को ही अपना देवता समझो और उनके साथ प्रेम और व्यवहार के साथ तुम रहो एवं शुद्ध सात्विक भोजन करो, तो तुम्हारे लिए बीमारी का कोई असर ही नहीं होगा। तुम्हारे लिए कोई कोरोना तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। हमने बीमारियों के लिए आमंत्रण दिया है। तुम अपने घर की देली को, घर के दरवाजे और चौखट को उल्लंघन करके यदि बाहर जाओगे तो निश्चित रूप से आप अपने घर में इन्हीं विषम परिस्थितियों को लेके आओगे, किसी प्रकार की बीमारियों को लेके आओगे। घर का एक मेंबर यदि बाहर जाएगा तो घर के सभी लोगों के लिए मृत्यु का आमंत्रण देने के लिए जा रहा है, ये समझना चाहिए। आज के ये दिन ना तो किसी रिसेप्शन में शामिल होने का समय है, ना किसी पार्टी में जाने का समय है, ना किसी के न्योते में, निमंत्रण में जाने की समय है, ना हमारे लिए किसी का ये भोजन आदि ग्रहण करने का समय है। मालूम नहीं है कि कौन से लोग उस दावत में आ जाएंगे और उस दावत में किसका स्पर्श हो जाएगा, किसका हाथ लग जाएगा, कौन छू जाएगा। ये छूने की इस महामारी से यदि बचना है तो आप अपने घर में शांत चित्त से बैठिए। जो तुम्हारे घर में दाल रोटी है उसे आनंद के साथ खाइए। तुम्हें अपनी भूख ही मिटाना है, ना कि जीव के चटोरेपन को। यदि जीव का चटोरापन है तो तुम्हारे लिए भगवान भी नहीं बचा सकता, भगवान भी ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर की बात तो छोड़िए, आज ये डॉक्टर तुम्हारे नाड़ी तो पकड़ सकते हैं, तुम्हारे पैसे को तो ले सकते हैं, तुम्हारी बीमारी की फीस तो अग्रिम जमा करा सकते हैं, किंतु एडवांस फीस लेने के बाद भी वो एडवांस में ये नहीं कह सकते हैं, तुम्हें ये दिलासा नहीं दिला सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। तुम्हें यदि ठीक होना है तो हमें अपने घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सबसे बुरा काल चल रहा है, सबसे खराब टाइम चल रहा है। इस टाइम में किसी भी स्थिति में हमारे लिए घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। घर में आप नहाइए धोइए, घर में आप शुद्ध कपड़े पहनिए, शुद्ध व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप शुद्ध सात्विक भोजन करिए। शुद्ध सात्विक जो है, एक दूसरे के साथ में अपनी चर्चा करिए। शुद्ध सात्विक रूप से आप जो है गुरुओं के इस उपदेश और प्रवचन को सुनिए। घर में बैठ करके आप भगवान का नाम लीजिए, पूजा पाठ पढ़िए, जो करना है वो करिए। हितमुख आप अपने शरीर के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल, तुम्हारे लिए जो सूट होता है वही खाइए। जीव को जो सूट होता है जीव के लिए मत खाइए, जीवन के लिए खाइए। ये जीव क्या है, ये तो कुछ भी खा लेगी, कुछ भी चख लेगी, इसे तो कुछ भी चाहिए है।
किंतु तुम्हारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है, सिर्फ जीवन के लिए जो आवश्यक है वही आप लीजिए, जीवन के लिए जो आवश्यक है उसे लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। आज सुनने में आ रहा है कि फलाने परिवार में फलाने व्यक्ति, फलाने परिवार में इतने व्यक्ति बीमार हो गए हैं। देखिए अभी अभी एक बात आई थी, किसी ने मुझे बताया कि नेता बीमार पड़ते हैं तो लीलावती में जाते हैं, अभिनेता बीमार पड़ते हैं तो नानावटी में जाते हैं, और साधारण आदमी यदि बीमार पड़ता है तो पंचवटी में आता है। यदि आपको पंचवटी में आना है, गंगा में जाना है, तो फिर आप कहीं भी खाइए, कुछ भी खाइए, कभी भी खाइए, कैसे भी रहिए, हमारी कोई मनाही नहीं है। गंगा का घाट सबके लिए खुला हुआ है, हा? यदि तुम्हारे लिए जीवन सुरक्षित चाहिए तो हित भुख अपनी प्रकृति के लिए क्या योग्य है उसे आप खाइए। 1 गिलास 2 गिलास 1 रोटी कम खाने से तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा, 1 आइटम कम खाने से तुम स्वस्थ रहोगे, बहुत आइटम खाने से तुम्हारी जीभ तो संतुष्ट हो सकती है किंतु तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा। यदि जीवन को सुधारना है तो हमारे लिए जीभ के रस को छोड़ देना पड़ेगा, जीभ की चाह और जीभ की लालसा को आपके लिए त्याग कर देना पड़ेगा। जब तक ये जीभ की लालसा है, आज ये बना दो, आज ये तैयार कर दो, आज मौसम ऐसा हो रहा है, अब घर में यदि किसी कारण से नहीं बना पाए तो तुमने उठाई बाइक, तुमने लिया 2 व्हीलर 4 व्हीलर और तुम घर के बाहर गए और बाहर कुछ भी खा के आ गए। तुम जो कुछ खा के आए हो वो तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए बर्बाद करेगा। आप संकल्प लो इस बात का कि मैं घर के बाहर का कोई भोजन नहीं करूंगा। देखिए यदि आप दीपावली तक इस नियम को पालन कर लेते हैं कि दिवाली तक भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक होने तक मैं घर के बाहर का कोई भोजन नहीं करूंगा, कोई लाख दावत दे। और खाने में अभी ये पंच महीना अधिक मास आया है, इसको धोंडे का महीना कहते हैं। इस धोंडे के महीने में यदि कोई तुम्हारे लिए गिलास में रख करके सोने की मोहरें भी देता है, तो सोने की मोहरें भी तुम्हारे लिए देता है तो वो भी तुम्हारे लिए घातक हो जाएगी। तुम किसी का मेहमान, किसी का दामाद बन के किसी के घर पर मत पहुंच जाओ। तुम्हें अपना घर सुरक्षित चाहिए है, अपनी ससुराल का परिवार का घर सुरक्षित चाहिए है, तो आप इन 4 महीने का 5 महीने का एक नियम ले लो, मेरी बात आप मान जाओ। और वह नियम यह ले लो कि मैं अपने घर का ही बना हुआ भोजन करूंगा या घर का ही भोजन करूंगी, बाहर का मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। हाँ, यदि तुमने किसी साधु त्यागी वृत्ति के लिए भोजन बनाया है, चौका लगाया है, तो उस चौके का भोजन कर लीजिए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमारी का कारण ही हमारा खाने पीने पर नियंत्रण ना होने से ये शरीर का नियंत्रण हो जाता है, और शरीर का नियंत्रण हो गया कि बीमारियां तुम्हारे भीतर आ जाती हैं, और तुम्हारे शरीर के भीतर आई बीमारी तुम्हारे पूरे घर के लिए बीमारी का कारण बन सकती है। और एक आदमी बीमार पड़ेगा, कोरोना से घर का एक सदस्य भी यदि बीमार पड़ेगा तो उसके पूरे परिवार में एक मातम का वातावरण छा जाएगा। मालूम नहीं घर में और किन किन लोगों के लिए ये बीमारियां। आज मैं इस प्रवचन के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि कोई भी परिवार में, कोई भी रिश्तेदारों में ये 4 महीने आप किसी प्रकार की दावत मत दीजिए। ठीक है, तुमने बेटे की शादी कर ली, बहू लाली है, ये खुशी का वातावरण सिर्फ तुम्हें अपने घर के लिए घर तक ही सीमित रखना चाहिए। यदि तुम किसी को भी अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाते हो तो मैं समझता हूं कि तुम उसे खाना नहीं, तुम उसे बीमारी परोस रहे हो। आज इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हम देख रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में लोग दावत के नाम पर बुलाते हैं, जहां गवर्नमेंट हमारे लिए 20 लोगों की छूट दी है, यदि छूट ले लोगे तो तुम्हें 50 लोगों की छूट मिलेगी, किंतु तुम 200 लोगों को अपने घर पर बुला करके दावत देते हो दाल बाटी चूरमा के नाम पर। नहीं मालूम तुम उनके लिए कौन सी बीमारियां परोस देते हो, और उस बीमारी के कारण यदि वो परिवार एक बार यदि कोरोना की चपेट में आ जाएगा तो फिर उसे कोरोना की चपेट से बाहर निकलने के लिए
बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत जिंदगी के इस जिंदगी के इस झूले में वो झूलता रहेगा। जीवन और मरण मौत के बीच में वो निरंतर जो है सिर्फ बहुत तकलीफ में आ जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि बाहर खाए मत, 5 महीने का आप नियम रख लीजिए। हित मुक्त, मित भूख, जो भी खाना है आपके लिए थोड़ा सा भूख से कम खाइए, बहुत ज्यादा मत खाइए। आप कोई साधु नहीं है, हम साधु लोग होकर के भी अपनी भूख जितनी होती है उस भूख में हम 80% से ऊपर नहीं खाते, 75% से ऊपर नहीं खाते, 25% हम खाली रखते हैं पेट, इसके लिए कि अपने को श्वास अच्छी मिले, अच्छी अपन जो है प्राण वायु का संचार अच्छे से कर सकें। बहुत खा लेते हैं, गले तक खा लेते हैं, ऐसा लगता है कि शाम को मिलेगा ही नहीं, ऐसा लगता है कि कल मिलेगा ही नहीं, और इस बलबूते इस भरोसे पर आकर के डट करके खूब खूब जम करके खाते हैं। उसका वजह ये होता है कि श्वास नलिका में श्वास लेने के लिए तकलीफ होने लगती है, और उस तकलीफ से यदि बचना है तो परिमित भोजन करें, थोड़ा भोजन करें, दिन में अधिकतम 2 बार भोजन करें। पानी आप बार बार लें, किंतु पानी को आप गर्म करके पिए, गर्म पानी पिए। गर्म पानी किसी को नुकसान नहीं करेगा, जो खाया है वो तुम्हारा पचेगा। ठंडे पानी से खाना पचता नहीं, अपचन हो जाता, अजीर्ण हो जाता है, किंतु गर्म पानी पीने से अपना खाया हुआ भोजन भी अच्छी तरह से डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन जिसका अच्छा है उसकी बीमारियां ऑटोमेटिकली जो है दूर हो जाती है। रित भूख, इसका भी ध्यान रखें कि अभी इतनी बरसात और थोड़ी सी शीतलहर नमी चल रही है, ऐसे इसमें हमारी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ठंडा और बासा भोजन मत कीजिए। जो कल का बनाया हुआ है, 2-3 दिन पहले का बनाया हुआ है, उसे मत कीजिए। ऋतु भुक ऋतु के अनुसार भोजन कीजिए, और सात्विक तरीके का भोजन लीजिए। अधिक मिर्ची मसाला, अधिक गरम मसाला, अधिक मसाले का प्रयोग मत कीजिए। जितना कम मसाला उपयोग में लाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये एक मैंने आपको साइंटिफिक पद्धति से भोजन की सामान्य बातें आपके लिए यहाँ पर कही है। भोजन करने के पहले आप प्रभु का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, और भगवान का नाम लेने के बाद फिर भोजन करिए। ठीक है, मंदिर बंद है, तुम्हारे अंदर बैठे परमात्मा वो तो बंद नहीं है, वो तो आपके ऊपर निर्भर है। आप अपने हृदय मंदिर को खोलिए, घर में ही कोई भी जिनबिंब है अथवा कोई फोटो है अथवा कोई जो चित्र है भगवान का, गुरु का, उसको देखें, उसके दर्शन करें, नमोकार मंत्र की जाप ले लें। उसके बाद आप थाली में से ग्रास उठाएं, भगवान का नाम लेकर के खाएं। देखिए वो तुम्हारे शरीर को लगेगा, तुम्हारे पेट को लगेगा, तुम्हारी काया को लगेगा, और उस भगवान का नाम लेकर के खाना खाओगे तो दिन में भी कई बार तुम्हें भगवान के नाम लेने की याद आएगी। नहीं तो सिर्फ जब बीमार पड़ोगे तब ये भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो। भगवान बचाएगा नहीं, अब भगवान उठा लो, भगवान उठा लेगा। क्योंकि जिसने भगवान का नाम नहीं लिया है, भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, उसके साथ जास्ती हो जाएगी, अति हो जाएगी। इसलिए भगवान का नाम लें। अस्तु, ये सब मैंने एक आपके लिए प्राथमिक यहाँ पर बातें कही हैं। इन प्राथमिक बातों को आप समझें, अच्छी तरह से विचार करें। एक्चुअली इस शरीर के लिए सबसे बड़ी जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के लिए यदि हमें दूर करना है तो हमारे आचार्य कहते स्वभाव तो सोचो काए रत्नत्रय पवित्र थे। ये हमारा जो शरीर है ये तो महान गंदा है, महान अपवित्र है, महान मलिन है। इसके लिए कोयले की तरह हम कितना भी धोवे तो भी हमारा शरीर ये शुद्ध और नहीं हो सकता है। इसे कितना भी मांजो शुद्ध नहीं हो सकता है। कदाचित कपड़े में साबुन लगाओ तो मैला कपड़ा साफ हो सकता है, कदाचित गंदे झूठे बर्तन को यदि निरमा या राख से धो लो तो वो साफ हो सकते हैं, किंतु जिसमें मन मूत्र ही भरा है, शरीर को कितना भी रगड़ो कितना भी धो, ये साफ होने वाला नहीं है। इसे साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी पद्धति है रत्नत्रय पवित्र थे। आप रत्नत्रय को धारण करिए। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसा काढ़ा है कि इस काढ़े से जो है तुम्हारे लिए कोई बीमारी और व्याधि होगी नहीं।
इस भव में नहीं, भव भव की बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आगे जन्म जन्मांतरों की बीमारियों से भी हमारे लिए मुक्ति होगी। इसलिए रत्नत्र ही सबसे बड़ी औषधि है। इस औषधि के समान और दूसरी कोई औषधि नहीं है, वरना तो बाकी सब आपके यहाँ पर है। जिन वयन मोसह मिनम अमी भूयम जर मरण वाही हरणम खय करणम सब दुखारम। ये जो ज्ञान है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। अरे शरीर के रोगों से क्या, भव भव के रोगों से, भव भव की बीमारियों से छूटना है तो हम इस परमामृत के लिए लें। मैंने एक दिन और आपके लिए बताया था कि एक्चुअली हमारे लिए सुबह उठते ही साथ बेड टी लगती है, फिर नाश्ता लगता है, फिर भोजन लगता है, डिनर लगता है, लंच लगता है। तुम्हारा ये चलता ही रहता है दिन भर है? ये तुम्हारा मुंह कभी बंद ही नहीं होता। जैसे कोई पोस्ट बॉक्स का डब्बा होता है ना, तो उसमें कभी भी कोई भी चिट्ठी लिख के डाल दो, कोई भी डाल के चला जाओ। अथवा म्युनिसिपालिटी का जो कचरे का डब्बा होता है, उस म्युनिसिपालिटी के कचरे के डब्बे में कभी भी सुबह दोपहर शाम को रात में जिसको जो कचरा डालना है डाल दो। तो आप विचार करो कि तुम्हारा ये जो मुंह है, ये जो तुम्हारा पेट है, ये पेट कोई क्या म्युनिसिपालिटी के कचरे के डब्बा है जो तुम इसको जो भी मिला जब भी मिला जब तुम्हारे लिए दिल में आया तो ले लिया खा लिया? अरे नहीं, ये तुम्हारा पेट है, ये कोई शमशान की कोई कब्रिस्तान नहीं है, कोई मरघट नहीं है कि जब चाहे जो चाहे अपन कर डालो। नहीं, यदि इसका तुमने ध्यान नहीं रखा, इस मुख का लिहाज नहीं रखा, इस सब मुख का द्वार ही एक ऐसा द्वार है जो अच्छाई और बुराई को पैदा करता है, आरोग्य और रोगों को पैदा करता है। हमारा ये मुख ही एक ऐसा मुख है कि जो हमारे लिए अच्छे और बुरे विचारों में लेकर के जाता है। इसलिए कहते भी यह है कि जैसा खावे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीवे पानी वैसी होगी वाणी। ये बात आप चिंतन और मनन करें कि हम जो भी खाएंगे, खाने का असर अपने मन पर बहुत जल्दी पड़ता है। मन और मस्तिष्क दोनों भी हमारे खाने से जुड़े हुए हैं। जैसे कि किसी पेड़ में हम खत डालते हैं, पेड़ में गोबर डालते हैं, तो वह पेड़ की जड़ों में भी जाता है और जड़ों के साथ पत्ते, फूल और फलों में भी आता है। इसी प्रकार से हम मुख के द्वारा जो भी अन्न प्राशन करते हैं, अन्न खाते हैं, वो हमारे मन को भी लगता है और मस्तिष्क को भी लगता है, हमारे दिल को भी लगता है, हमारे दिमाग को भी लगता है। ऐसा नहीं है कि खाने के अच्छे बुरे परिणाम ना होते हो। तो हम अपने शरीर को संभालने के लिए खाने का एक अच्छा ध्यान रखें, और जैसा पीवे पानी वैसी होगी वाणी। हम जैसा पानी पीते हैं, छना अनछना, इसका विचार करो। अब बिस्लरी बाटल को थोड़ा सा तिलांजलि दे दो। आज तुम 4 महीने से बाहर नहीं जा रहे, बिस्लरी के बिना आप रह ले रहे, और घर का पानी होता है। अपनी माँ, बेटी, बहू, पत्नी, इनके हाथों से गिलास भर पानी लो, उनको बोलो कि ये कुनकुना करके दो, कुनकुने के साथ उस पानी को पियो। नहीं तो फिर उसमें जो है 3 लौंग डाल दो, थोड़ी सी 5 तुलसी के पत्ते डाल दो, थोड़ी सी दालचीनी डाल दो, और उस पानी को गर्म करके उबाल करके आप पीजिए, बार बार उसी को पीजिए। यदि कहीं हाथ पांव में ज्वाइंट में कहीं कोई तकलीफ है, जकड़न है, तो तुम्हारे लिए ऐसा होता तो थोड़ा सा उसमें जो है आप हल्दी और थोड़ी सी सौंठ और थोड़ी सी जो है उसमें आप मेथी के दाने डाल दीजिए। ये काढ़ा बन गया, वो काढ़ा ही तुम्हारे लिए पानी है। बिस्लरी पानी से 1000 गुना ये पानी तुम्हारे लिए लाभदायक होगा, इस बात का ध्यान रखो। यदि साधुओं को भी आप पानी देते तो उबाल के दो, उसमें भी ये चीजें डाल दो। साधु के लिए भी आप उबाला हुआ काढ़े का पानी दीजिए, तो उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये बहुत सारी बातें हैं कोरोना के संदर्भ में, आप इसके लिए अच्छे तरीके से समझें, चलें और करें। रोज रोज जो है आपके बीमारियों की तरफ, अब तुम बार बार एक तो टीवी देखना बंद कर दो। जब भी तुम टीवी चैनल खोलते हो, न्यूज चैनल खोलते हो, तो उसमें सबसे पहले तुम्हारे लिए
यही बातें ऊट पटांग इधर की उधर की सुनने को मिलती हैं। आज देश में इतने कोरोना के मरीज हो गए, इतने जो है मर गए, इतने अच्छे हो गए। अब ये सब न्यूज अपने मस्तिष्क में से निकाल लो, क्योंकि सारी नेगेटिविटी हमारे लिए कोरोना की पॉजिटिव के लिए कारण बन जाती है। इसलिए ये सब मैसेज करना, मैसेज पढ़ना, मैसेज को डालना, ये सब बंद करो। टीवी पर ये सब चीज देखना नहीं है। जिस दिन लॉकडाउन खुल जाएगा उस दिन तुम्हारे मोबाइल पर, तुम्हारे संदेश बॉक्स में तुम्हारे लिए सब कुछ सुनाई पड़ेगा, मालूम पड़ जाएगा कि अब भाई लॉकडाउन खुल गया है, अब हम जा सकते हैं। लॉकडाउन खुल भी गया तो भी तुम्हारे लिए केयर लेने पड़ेगी, पूरा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि लॉकडाउन खुल गया तो मक्खी मच्छर सरीखे, भेड़ बकरी सरीखे इधर से उधर भाग रहे, नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख करके चलना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का जितना ध्यान रखोगे आगे भी, सिर्फ दिवाली तक ही नहीं, कम से कम अभी तुम्हारे लिए पूरा साल भर संभालना है। ये जुलाई से लेके अगले जुलाई तक खान पान चाल चलन इन सबको तुम्हारे लिए संभालना है। जितना संभाल करके चलोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं तो यही कहता हूं कि देश में से इस बीमारी का निराकरण हो और देश हमारा स्वस्थ रहे, देशवासी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। हमारी भावना यही है। किंतु अकेली हमारी भावना सबके लोगों के, सब जीवों के कल्याण के लिए निमित्त बने, अच्छी बात है, किंतु सब लोगों ने अपने निमित्त को भी सुधारना होगा, सब लोगों ने अपने आचरण को सुधारना होगा। इतना बोल करके मैं आज के प्रबोधन को, समय को देखते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। जिनेंद्र दर्शन की महिमा देखने समो शरण के मंदिर में चले। दिव्य देशना सुनना है तो चलो गुरुदेव के समो शरण में। गुरुदेव की दिव्य देशना से कट जाएंगे कई जन्म के पाप, मिट जाएगा गुरुदेव के आशीर्वाद से दुखमय संसार का ताप। हे गुरुदेव, आज की सभा में परम पूज्य भट्टारक जी लक्ष्मी सेन जी स्वामी भी शायद उपस्थित है। मैं पारस भाई से निवेदन करूंगा कि उनका दर्शन नंबर से है। स्वामी जी बहुत बहुत आशीर्वाद है। नल्ला रुक्का स्वामी उनकी आवाज खोल दो स्वामी जी की। अनम्यूट स्वामी जी, वहां से अनम्यूट कर ले फोन अपना। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद नल्ला रुक्का। हाँ नल्ला महाराज नल्ला। सरी स्वामी। नहीं आप जैसे इधर पदार्पण गए थे तभी से वो चित्तामूर मठ बहुत अच्छा ऊंचा पड़ा ही। ठीक है। हाँ आपके आशीर्वाद है, हम सभी अच्छे हैं। ओके, क्या बात है, क्या बात है। चिदम्बुर मठ मतलब तमिलनाडु से है गुरुदेव? तमिलनाडु चित्तामूर मेल चिदम्बुर स्वामी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ऐसा संत था जो बिल्कुल आपके तमिलनाडु में ना जाने कितनी समस्याओं का सामना करके इस संत ने विहार किया था। क्या बात है। और आप भी लगातार गुरुदेव के साथ वहां पर रहे थे। आइए मैं कुछ सूचनाओं को यहाँ पर आपको देना चाहूंगा। चातुर्मास की घड़ियां चल रही है, हम सब लोग लॉकडाउन में घर में बैठे हैं। जी गुरुदेव। एक मिनट, वो हमारे अमेरिका से श्री नमिता जितेंद्र जी बाकलीवाल हैं, आज उनका जन्मदिन है। मैं चाहूंगा कि नमिता या जितेंद्र बाकलीवाल, ये डिवाइस पर जो बैठे हैं, नमिता जितेंद्र बाकलीवाल अब अमेरिका से हैं। आप जो है आज इनका जन्मदिन है, आज 50वीं जन्मदिन की वर्षगांठ है नमिता जी की। मैं नमिता जी को इस अवसर पर बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आप बहुत ही गुरु भक्त हैं और बहुत ही धार्मिक और अच्छी सुशांत और सुशील महिला है। आप सोशल वर्क बहुत अच्छे से करती हैं। समाज में जो भी साधु वर्ग हैं उनकी सेवा भक्ति करने में भी आप सदा समर्पित रहती हैं। मैं ये कहूंगा कि हमारी नमिता जी बाकलीवाल वैसे मालेगांव संजय पहाड़े मालेगांव की बेटी है और इंदौर ब्याही है, और ये ज्यादातर अमेरिका, जर्मन, जापान अथवा बॉम्बे आदि में रहती हैं। अभी मैं इनकी 50वीं जन्मदिन की वर्षगांठ पर नमिता जी को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। अब तो ये इनका एक अच्छा ग्रुप भी है नमिता जी का, जो कि साधु संतों की सेवा करती हैं। हमारे युगल मुनिराज की भी अच्छी सेवा इन्होंने
बंबई में रहने के उपरांत की है और अपनी भी पहले से ही अपनी सेवा करती हैं। मैं आज इस अवसर पर नमिता जी को 27 एवं निरोगी बने रहने का बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। गुरुदेव गुरु भक्त परिवार की ओर से भी नमिता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नमिता जी निश्चित रूप से जैनम धूम चैनल के माध्यम से आज तो गुरुदेव के आशीर्वाद USA तक आपके घर तक पहुंच गए हैं। क्या बात है। आइए एक सूचना को मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। चातुर्मास की घड़ियां है और घर में बैठ करके हमें कुछ अलग अलग खाने का बहुत मन कर रहा है। जी हाँ, जो प्रसिद्ध शेफ संजू कपूर जी के सहयोगी के रूप में कार्य करती है अमीषा दोषी, कल 3 बजे से 5 बजे तक हमारे साथ रहने वाली है। हमारी महिला महासभा की विदर्भ शाखा की ओर से लाइव जैन कुकरी शो का कल का आयोजन है। आप सभी लोग उसमें सम्मिलित होकर के जैन भोजन को सुंदर रूप से कैसे बनाया जाए इसको देख सकते हो। चलिए आइए चलते हैं पारस भाई के पास और निवेदन करते हैं कि आज के चर्चा समाधान का प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र। आइए चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। जो भी आचार्य से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान चाहता है वो अपने मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर बटन है, वहां पर क्लिक करे। वहां पर एक रेज हैंड करके एक बटन है, उसे क्लिक करे। जो भी अपना हैंड रेज करेगा उसे ही सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। साथ में उसका वीडियो भी ऑन होना चाहिए। क्या लगा होगा? हम चलते पूनम के लिए बोलिए। भाभी को क्या लगा? तूने नाम नहीं लिया, भाभी को क्या लगा होगा? अजीत। हेलो, हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही आ रही। कौन बात गुरुदेव मैं ये पूछ अजीत कुमार जी कासलीवाल मुंबई। हाँ जी, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। गुरुदेव मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 40-50 साल पहले का जैन समाज और आज का जैन समाज, इसमें क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? आप मुझे लगता है इस परिप्रेक्ष्य में आपको स्वयं समीक्षा करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए कि आज के युग में कितना परिवर्तन आ चुका है। हालांकि वर्तमान युग जो है भौतिक युग है, इसमें यंत्रों का युग है, वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में अनेक प्रकार की वैज्ञानिक तकनीक का बहुत बड़ा गुरुदेव दर्शक बड़ा है। तो 50 वर्षों के पीछे हमारी जो समाज थी बहुत ही सात्विक थी, शुद्ध विचारधाराओं से युक्त थी। भले ही एजुकेशन कम था किंतु बहुत बुद्धिजीवी थे और बहुत ही विचारवान लोग थे। उस समय लोगों में एजुकेशन के प्रति लगाव बहुत कम था, किंतु फिर भी वे अपने पारिवारिक संस्कारों को पाकर के अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देशवासियों के प्रति बहुत ही समर्पित थे एवं देश और समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। उस समय के लोगों में बहुत बड़ी सहानुभूति थी। एक व्यक्ति का दुखता था, पूरी समाज इकट्ठी हो जाती थी। एक व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आता था, पूरे समाज जाकर के उसके साथ खड़ी हो जाती थी। आज का युग ऐसा है कि पूरे विभक्त परिवार हो चुके हैं। इन विभक्त परिवारों में जो सौहार्दता, जो आत्मीयता, जो एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए, लगभग ये सब नहीं सा रह गया है। इसके अलावा आज का इंसान सिर्फ पैसे को महत्व देता है, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने उद्योग को, अपने इंडस्ट्रीज के लिए ही वो प्राथमिकता देता है। उसके बाद फिर वो परिवार, उसके बाद यदि समय बचा तो वो धर्म और समाज, उसके बाद उसके पास समय है तो वो देश के बारे में कुछ सोचता है। बदलाव तो काफी कुछ आया है। जहां जितनी वैज्ञानिक तकनीकी की उन्नति इस देश ने की है या इस समाज ने की है, उतना ही यह आदमी आज वर्तमान में आत्मीयता और सौहार्दता के भावों से बहुत कुछ दूर होता जा रहा है। इसके लिए इसे वैज्ञानिक तकनीकियों की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे आवश्यकता है अच्छे सानिध्य की, अच्छे संत महात्माओं की, अच्छे विचारकों की। तो आप अच्छे विचारकों के साथ में यदि मिलजुल करके चलते हैं तो फिर हम वह पुराना भारत, वह पुराना देश, वह पुरानी समाज आज भी हम देख सकते हैं। बस हमारे अंतःकरण में वे पुराने विचार
और वे पुराने संस्कार हमारे जीवन में आना चाहिए। अगला सवाल आशमी शाह। हाँ बोल, जल्दी बोल। महाराज जी अनुव्रत का नमोस्तु महाराज जी, अनुव्रत का मतलब क्या होता है? बेटा अनुव्रत का मतलब परसों भी किसी ने पूछा था। अनुव्रत का मतलब होता है जो छोटे छोटे व्रत होते हैं, कोई सा भी एक नियम, जैसे मैं किसी को मारूंगी नहीं, मैं झूठ नहीं करूंगी, मैं किसी की वस्तु छूंगी नहीं, चोरी नहीं करूंगी आदि ऐसे जो छोटे छोटे नियम दिए जाते हैं। मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी, मैं पानी छान के पीऊंगी, ये सब छोटे छोटे नियम घर में रह करके जो किए जाते हैं उन सब नियमों को अनुव्रत कहते हैं। अगला प्रश्न नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चेन्नई। सेठी जी आशीर्वाद, दिनेश भाई, संगीता सेठी जी बहुत बहुत आशीर्वाद, विमल सेठी जी को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। वे पूर्ण स्वस्थ और निरोगी बने, इसके लिए आशीर्वाद देता हूँ। शंका हो तो पूछिए। मुझे नियम दीजिए, मैं 4 महीना बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, होटल का खाना नहीं खाऊंगी। तो हमारे यहाँ खाना पड़ेगा। आपके यहाँ पक्का। होटल वगैरह में नहीं खाना है, कहने का मतलब ये है। और यदि आपको मालूम है कि इनके घर में पार्टी रिसेप्शन दिया जा रहा है, तो मेरा सभी से आग्रह है कि इसको आप टालने की कोशिश करें। सामाजिक तौर पर मेरा प्रवचन लगभग समाज के हर पदाधिकारी लोग सुन रहे हैं। औरंगाबाद से श्री ललित जी पाटनी भी सुन रहे हैं, चेन्नई से हमारे दिनेश सेठी भी सुन रहे हैं, नांदेड़ से श्री प्रकाश चंद जी सेठी, विजय कुमार जी काचलीवाल भी हमारा प्रवचन सुन रहे हैं, हमारे नासिक से श्री सुवर्णा जी काले, सुमिर जी काले साहब हमारा प्रवचन सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपने वहां पर एक जाहिर घोषणा कर दो कि दिवाली तक कोई भी किसी प्रकार का कोई भी सामाजिक फंक्शन नहीं करेंगे। यदि हमें अपनी समाज को, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। भाई पारस जी। हाँ महाराज जी। सेठी जी हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं चाहता हूँ एक बार ललित भाऊ को भी हमारे सामने लाओ। ललित भाऊ का ये बंद हो गया है। नहीं, अभी मेरे को दिख रहे थे थोड़ी देर वो पहले। किसी और नाम से है, वो मिल नहीं रहा है। चलो तो ठीक है, मैं ये ललित पाटनी को यदि कोई सुन रहे हो तो उनको फोन करके बता दें कि आचार्य श्री ये बोल रहे हैं कि समाज को और समाज के परिवारों को स्वस्थ रखने के लिए 4 महीने हमारे लिए पूर्णतः सामूहिक भोज का निषेध रखना होगा, तब हमारी समाज सुरक्षित होगी। मैं संगीता और दिनेश जी सेठी जो मतलब बाहर बोले तो होटल वगैरह में खाने का जो त्याग का नियम ले रहे हैं, उनके लिए मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि वे पुनः संगीता जी को एक बार और दिखा दें। तो मैं संगीता जी को आशीर्वाद देता हूं कि वे अपना इस दिवाली तक इस नियम को अच्छी तरह से पाल सकें। बहुत 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 आचार्य। हाँ, आइए चलते हैं अगले को नियम दे सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला सवाल प्रवीण जी जैन सागर। बोलिए दादा। अनम्यूट कीजिए प्रवीण जी। प्रवीण जी फोन अनम्यूट कीजिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरी ये शंका है कि नमो महर्षवीणम का मतलब क्या होता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, जिस प्रकार से मेडिकल की दवाई में कोई कंटेस्ट होते हैं, तो उन कंटेस्टों को आप जो है पूछते नहीं हैं। वो डॉक्टर ने आपके लिए दवाई दी, आप उसको बिना किसी विचार के जैसी दवाई दी उसको आप वैसा खा लेते हैं। मैं आपको मृदुला जी एक बात कहूं, इन मंत्रों का क्या अर्थ होता है ये ज्यादा उसके गहराई में नहीं जाना आपने। जो मंत्र आपको गुरु ने दिया है उस मंत्र को आप श्रद्धा रख करके जपें। ओम ह्रीमरम नमो सवीणम, ओम ह्रीमरम नमो महर्षवीणम, ये एक प्रकार के रिद्धि मंत्र हैं और ये सर्वौषधि का काम करते हैं। ये मंत्र हमारी शारीरिक बीमारियों को मिटाते हैं। आपने पूछा इसलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ, बहुत नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मंत्र हमारे लिए गुप्त रखने पड़ते हैं। और आप आगे किसी को बताइएगा भी मत कि हम ये मंत्र का जाप कर रहा है, ये मंत्र हमें गुरु ने दिया, नहीं।
ये सब गोपनीय चीज है। किसी को भी जो भी मंत्र जिसके लिए दिया है उस मंत्र को आप अपने पास ही रखें, किसी दूसरे को बांटने की जरूरत नहीं है। जो मेडिकल की डॉक्टर ने जो दवाई तुम्हें लिख के दी है वो तुम्हारे लिए लिख के दी है, वो दवाई सबके लिए काम में नहीं आएगी। दूसरा जाएगा, उसको डॉक्टर को क्या देना है वो डॉक्टर सोचेगा। इसी प्रकार तुम्हें जो मंत्र दिया है वो तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप पर दिया गया है। उस मंत्र को तुम्हारे इस कान को मालूम है तो इस कान को मालूम नहीं होना चाहिए। आगे चले। नमस्ते नमस्ते। आशीर्वाद। आइए प्रदीप जी बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, ऋषि मंडल स्तोत्र का क्या महत्व हमारे जीवन में? ऋषि मंडल स्तोत्र हम डेली पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी जिनवानी में इसका भावार्थ नहीं मिलता है, और बहुत सारी किताबों में जिनवानी में तो ऋषि मंडल। मैं समझ गया आपका प्रश्न। जब आप ये अपना लॉकडाउन अनलॉक हो जाएगा और पहली बार जब आप घर से निकले तो आप सूरत या भागलपुर जाने के बजाय या बंबई जाने के बजाय तीर्थ आइए और हमारे पास आपको ऋषि मंडल स्तोत्र का पूरा अर्थ सहित पूरा बता दूंगा। और इसका महत्व क्या होता है, तो जो है दवाई खाने के बाद बीमार आदमी से पूछिए कि तुम्हें क्या लाभ हुआ है। इसी प्रकार से ऋषि मंडल का पाठ करने वाले से पूछिए कि क्या लाभ हुआ है। सिर्फ अपने को लाभ देखेगा, इसमें हानि कुछ नहीं है। अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न है रिद्धिमा पाटनी नागपुर। रिद्धिमा आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करो। नहीं आवाज नहीं आ रही रिद्धिमा, आवाज नहीं आ रही। अभी नहीं आई रिद्धिमा आवाज। अरुण जैन टायर वाले, अनम्यूट करें, अनम्यूट। बोलिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, रात में घंटा क्यों नहीं बजाया जाता है मंदिर में? ऐसा कुछ नहीं है। यदि रात में भगवान के दर्शन कर सकते हैं तो रात में भगवान का घंटा भी बजा सकते हैं, मंगल वाद्य बजा सकते हैं, पेटी तबला बजा सकते हैं, झांझर मंजीरा बजा सकते हैं, आरती के नाच के बजा के कर सकते हैं। तो वहाँ पर घंटा भी बजा सकते हैं, किंतु घंटा बजाने के पहले घंटे को कपड़े से साफ कर लेना, क्योंकि रात के समय उस पर कोई मक्खियां वगैरह बैठ जाती हैं। तो वो मक्खी वगैरह बैठने के बाद यदि हम घंटा बजाएंगे तो उन्हें बाधा नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए साफ सफाई करके फिर घंटा बजाएं। अगला प्रश्न। आज का प्रश्न है प्रकाश जी सेठी। अब वो रिद्धि माँ को ला देना। आवाज नहीं आ रहा। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, एक बार भजन गाओ ना। क्या बोल रही? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, मीठो मीठो भजन गाओ ना एक बार। मैं तो मीठा ही मीठा बोलता हूँ, कभी कड़वा बोलते ही नहीं है। हमारे प्रवचन भी मीठे मीठे ही है। मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ। मीठो मीठो बोलता रो कहीं बिगड़े तारो कहीं बिगड़े, बीरा बीरा बोल तेरा क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। या जीवन मातम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो बोल तारो कहीं बिगड़े तारो कहीं बिगड़े। सोच समझ ले स्वार्थ रो संसार, लाके जतन कर छूटे लागरबार। सोच समझ ले स्वार्थ रो संसार, लाके जतन कर छूटे लागरबार। तू जान ले पहचान ले, जरा ध्यान दे प्रभु नाम ले,
संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। काई बिगड़े तारो काई बिगड़े, बिगड़ा बिगड़ा बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े तेरा क्या बिगड़े। बस आज इतना ही। आज का अंतिम प्रश्न रिद्धिमा पाटनी। रिद्धिमा आवाज नहीं आ रही है। रिद्धिमा आवाज नहीं आ रही। सफल करके कोई आपसे आशीर्वाद चाहते। बोलिए सफल जी। सागर बैटरी वाले बोलिए सफल। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलो बेटा। महाराज जी कल हमारा बर्थडे था, आशीर्वाद चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू सफल जी। नमस्ते महाराज। आपका जीवन सफल, उज्जवल और निर्मल बने। आप जीवन में अपने कामयाब हों, आपके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्य हों। आप जो है जैन समाज, जैन धर्म, जैन मंदिर, जैन गुरुओं की बहुत सेवा कर सकें, ऐसा मैं आपके लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी अभी 2-3 लोगों ने चैट में मैसेज डाला है। एक ने लिखा है आपका भजन सुन के 1993 में जिंतूर की याद आ रही है। जी जी। जिंतूर में शायद आपने ये गाना गाया था। इस तरह बहुत लोगों को ये गाना बहुत अच्छा याद है और मुझे भी बहुत पसंद है, बचपन से सुनता आया हूँ। पारस भाई एक बात को आपने शायद गौर किया होगा कि एक छोटी बालिका तीर्थंकर प्रभु के चरणों में याचना कर रही है, कह रही है कि गुरुदेव हमको आपके मुखारविंद से इस भजन को सुनना है, और तीर्थंकर प्रभु उसको सुना देते हैं। बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि शायद मैंने कहा होता, आपने कहा होता तो बाद में देखेंगे ऐसा जवाब मिल जाता, लेकिन इस छोटे बच्चे के पास तुरंत गुरुदेव पहुंच गए। और आज खास बात, रिद्धिमा के पास गुरुदेव ने 2-3 बार आपको जाने को कहा। छोटे बच्चों के लिए जो वात्सल्य गुरुदेव के मन में है, निश्चित रूप से बहुत ही आशादायी और फलदायी साबित होने वाला है। आइए आज की सभा के अभी ललित भाई अभी दिखाई दे रहे हैं। ललित जी पाटनी जी। मैं ललित भाई पाटनी को कहना चाहूंगा कि अभी बहुत बुरा काल चल रहा है, सामाजिक दृष्टि से अच्छा समय नहीं है भाई। ललित जी पाटनी, अभी सामाजिक तौर पर यदि कोई प्रीति भोज हो, किसी प्रकार के न्योते हो, कहीं दाल बाटी चूरमा के कोई भी कार्यक्रम हो, इनको रद्द किया जाए। आपको पंचायती निर्णय लेकर के अभी दिवाली तक ये सामूहिक भोजनों का नियोजन भी बंद करना चाहिए, अन्यथा हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और समाज के परिवार बड़ी दहशत और कष्टों में आ जाएंगे। इसलिए ये डिसीजन हमको लेना ही पड़ेगा। दिवाली तक कोई भी किसी भी प्रकार से अभी कोई भी फंक्शन उनको व्यक्तिगत पारिवारिक तौर पर करना है तो अपने अपने परिवार में ही 4-6 लोगों के बीच में वो अपना अपना फंक्शन कर लें। बच्चे का नामकरण करना है, बच्चे का नेवन करना है, और कोई राखी का त्योहार है, शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, बर्थडे है, आप उन्हें यही प्रेरणा दें कि आप अपने घर पे करिए। तुम्हें जो कुछ भी खर्चा या दान करना है वो आप किसी मंदिर में, किसी तीर्थ पर आप कर दीजिए, उससे अपने परिवार सुरक्षित रहेंगे। इस बार मैं भाई पारस लोहाड़े ये भी बताना चाहता हूँ कि अपने को झूम चैनल के माध्यम से आज से अभी से ही ये चलाना है कि हर बहन अपने घर पर रह करके भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का संकल्प करें, किंतु मार्केट में जाके राखी ना खरीदें, राखी को भीड़ ना करें, राखी बाई पोस्ट बाई कोरियर ना भेजें, अन्यथा बहुत बड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी भाई अपनी बहन से राखी जो बंधवाते हैं वो ऑनलाइन अपना हाथ बहन के सामने दिखा दें और बहन ऑनलाइन वहां से राखी दिखा दे। बिल्कुल सही है। वहीं से जो है उन्हें राखी यूं बांध रही है। एक दूसरे का प्रेम ही सबसे बड़ी राखी है और प्रेम और सुरक्षा ही हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। इसलिए इस मुहिम को मेरा आदेश बोल करके एक छोटा सा व्हाट्सएप का मैसेज बना दीजिए और इसे निरंतर जो है सब तरफ घुमा देंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कर देते हैं।
महाराज जी क्या लाना है, ना हाँ? बाजार की मिठाई ना बाजार की राखी, सीधा और अपना नए तरीके से रक्षाबंधन मनाएंगे। ऑनलाइन रक्षाबंधन। हाँ पारस भाई जो हम जन्म महोत्सव सप्ताह को मनाएंगे, तो जन्म महोत्सव सप्ताह के एक दिन में हम ये राखी का कार्यक्रम एक अलग अंदाज में निश्चित रूप से रख सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। पारस भाई हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ वही तो ये सही रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। अतः चले हम चलते हैं एक मारवाड़ी भाषा में राजस्थान में लेकर जाकर, शिरीष जी आज उसी नाम से है, शिरीष जी पाटनी नाम से, वे एक भजन को रखना चाहते हैं। मैं पारस भाई से निवेदन करता हूं कि शिरीष जी के पास चले और उस भजन को, आज आरती गाएगी मयूरी पाटनी यदि ऑनलाइन है तो, और सब लोग हम आरती करेंगे। बोहरा जी नागपुर से हैं, कौन है? पारस जी क्या बोल रहे हैं पारस भाई? नमस्ते गुरुदेव। उन्होंने जो गुरुदेव दिनेश जी सुनीति दिनेश जी बोहरा नागपुर से हैं, जो भी मैसेज बनाया है आप उससे मैसेज करिए, मैं देख लेता हूँ। हमारे ओम जी पाटनी इचलकरंजी जी से हैं, उन्होंने भी अच्छा मैसेज बनाया है, उसे भी मैं देखूंगा। आप भेजिएगा दिनेश जी, सुनीति जी आप भेजिए मैसेज को, उसे हम लोग देख लेंगे। और इस राखी के त्योहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाना है, जिससे कि पूरे देश भर में अच्छा सारी संप्रदाय में अच्छा मैसेज जाए कि राखी कैसे बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई नया आइडिया लाके अपन ऑनलाइन अच्छे तरीके से मनाएंगे इसको। ये चलते हैं शिरीष जी पाटनी की ओर। पहले उनसे निवेदन है, उनके घर में 2-3 मोबाइल चलते हैं, सभी मोबाइल बंद कर दे तो ही आवाज अच्छे से आएगा, एक ही मोबाइल चालू रखे और संक्षिप्त में थोड़ा जल्द में करे, समय आज बहुत लेट हो चुका है। नमोस्तु गुरुदेव। सच यदि सूर्य शांति सागर संयम का रूप नहीं धरते, अपनी काया से इस युग का कायाकल्प नहीं करते, मानवता नहीं रह पाती अगर देवनंदी गुरुदेव जैसे संत नहीं होते, तो ये भारत बन जाता यदि देवनंदी गुरुदेव जैसे भगवंत नहीं होते। एक मारवाड़ी भजन पेश कर रहा हूँ गुरुदेव। एक दिन प्रभु जी का मंदिर गयो में, कभी न जोड़या दोनों हाथ, धंधो कर तो भूलो भगवान। एक दिन प्रभु जी का मंदिर गयो में, कभी न जोड़या दोनों हाथ, धंधो कर तो भूलो भगवान, धंधो कर तो भूलो भगवान। गाया भी ले लिया मैं भैंसा भी ले लिया, गाया भी ले लिया मैं भैंसा भी ले लिया, कभी नहीं दियो में लूटियो भर छाछ, कभी नहीं दियो में लूटियो भर छाछ, धंधो कर तो भूलो भगवान। एक दिन प्रभु जी का मंदिर गयो में, कभी न जोड़या दोनों हाथ, धंधो कर तो भूलो भगवान। धान्य भी ले लिया मैं कोठिया भी ले लिया, धान्य भी ले लिया मैं कोठिया भी ले लिया, कभी नहीं दियो में मुठ भर धान, कभी नहीं दियो में मुठ भर धान, धंधो कर तो भूलो भगवान। एक दिन प्रभु जी का मंदिर गयो मैं, कभी न जोड़या दोनों हाथ, धंधो कर तो भूलो भगवान। भाया न बोलिया मैं भैना न बोलिया, भाया न बोलिया मैं भैना न बोलिया, बीबी न बोलिया मैं बच्चा न बोलिया, कोई नहीं आयो भगवान। एक दिन प्रभु जी का मंदिर गयो मैं, कभी न जोड़या दोनों हाथ, धंधो कर तो भूलो भगवान। दाया भी देखा मैं बाया भी देखा, ऊपर भी देखा मैं नीचा भी देखा, कोई नहीं आयो मारा साथ,
धंधो कर तो भूल्यो भगवान, धंधो कर तो भूल्यो भगवान। कालत काली काली लाल लाल अंगारा, काली काली मटकी नी लाल लाल अंगारा, काली काली मटकी नी लाल लाल अंगारा, लाकडानी गाडी आवे मारा साथ, धंधो कर तो भूल्यो भगवान। एक दिन प्रभु जी का मंदिर गए तो मैं कभी न जोड़या दोनों हाथ, धंधो कर तो भूल्यो भगवान, धंधो कर तो भूल्यो भगवान। नमोस्तु गुरुदेव। नमो आशीर्वाद। चलिए आरती के लिए चलते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती को करते हैं। मयूरी पाटनी यदि लाइन पर है तो मयूरी पाटनी का डिवाइस सामने ले और उसकी जी मयूरी पाटनी आ गई है, सुंदर आवाज में परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा आरती के रूप में समर्पित कर रही है। और आज करीबन 225 डिवाइस लगातार आज की सभा में उपस्थित है, मतलब करीबन 1500 लोग आज परम पूज्य गुरुदेव के समोशन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आइए सभी से निवेदन है ये महाआरती का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। प्रारंभ करें मयूरी। हेलो गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है गुरुदेव। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवानंद जी की मोहत मेरे नश जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूरीवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवानंद जी की मोहत मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूरीवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया है, धन्य है शीला माता, प्रेमचंद जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे, नगर में सब जन मंगल गावे, फूले नहीं समावे। करके आरती देवानंद जी की मोहत मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूरीवर के चरणों में नमन। सूरज सा है तेज आपका, नाम मुलायम मन भाया, बीता बचपन आई जवानी, घर से मना कुलाया। ये सब कुछ तो नाशवान है, ये सब कुछ तो नाशवान है, भाव विराज जगावे। करके आरती देवानंद जी की मोहत मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूरीवर के चरणों में नमन। कुंतु सागर गुरुवर ने दिखा दे सारा, देख के तन की कोमलता को देवानंदी कह पुकारा। चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर, चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति बाट निहारे। करके आरती देवानंद जी की मोहत मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन,
यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। धन्य है जीवन, धन्य है तन मन, मिलकर जो गुण गावे। स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर मनुष्य जन्म फल पावे। दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर, दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर लोक शिखर पा जावे। करके आरती देवानंद जी की मोहत मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती देवानंद जी की मोहत मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद, आशीर्वाद भैया। चलिए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं। स्वामी, समय तो निश्चित रूप से बहुत हुआ है, लेकिन आज बहुत से लोग आपके मांगलिक के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारी पूर्वी शाह भी मुंबई से बच्चों से बात करने के लिए बैठी हुई है। बच्चों के लिए भी आज के इस सभा में मांगलिक आपसे मिलेगा, आपके आशीर्वाद मिलेंगे। तो आइए चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आज के मांगलिक के लिए। दीदी वहां पर दिखाई दे रही है, वंदना दीदी। आइए आइए प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय। टाइम काफी हो गया है, तो पाठशाला के लिए लेट नहीं होना चाहिए। मैं आज के इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए इनको मंत्र देता हूँ। लीजिए, आप अपने शरीर पर जो है, मैं जैसा आपको बताऊंगा वैसा आप जो है अपने रक्षा करेंगे, अपने शरीर का स्पर्शित करेंगे। ओम राम नमो हरिहंताय, मम ललाटे रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, मम शिरो रक्ष रक्ष हुं पट स्वाहा। ओम ह्रूं नमो आयर्याणं, मम श्री दक्षिण भागे रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रूं नमो वज्राणं, मम एहि भगवती वज्र कवचम वज्राणि रक्ष रक्ष हुं पट स्वाहा। ओम नमो लोये सर्वसाहुरं, विराजत्रं रक्ष रक्ष शूलनी दुष्टांत रक्ष रक्ष हुं पट स्वाहा। अपनी जमीन पर हाथ लगा लेंगे। ओम ह्रीं पंच पंच पंचो पंच नमोयाम वज्रशिला प्राकारः। अभी विचार करेंगे कि हमारे चारों तरफ पानी की खाई है। ओम सब पाप विनाशनो अमृतमयी खाई मंगल। अब विचार करें कि हम अपने घर में वज्र की शिला पर ही रहते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। मंगलाणं च सर्वेषिं महावज्राग्नि महाशिला पड़म। अब उसके ऊपर ही बैठ जाए। ओम ह्रीं पड़मम हवै मंगलम उपरि वज्रशिला महावीर कवच यह आत्म रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो ओहि जिनाणं रोग विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अरणं परमोहि जिनाणं नासिका रोग विनाशनं भवतु। ओम सभो हि जिनाणं अक्षिरोग विनाशनं भवतु। ओम नमः अनंतो हि जिनाणं कर्णरोग विनाशनं भवतु। ओम सम्मिन सोदानं श्वास रोग विनाशनं भवतु।
ओम ऋण सब्बो सही पत्ताणम महोर सबीनम मम सर्व व्याधि विनाशनम भवतु स्वाहा। आशीर्वाद सबके लिए बहुत 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 आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। अभी चलते हैं मस्ती की पाठशाला में मुंबई से सीए पूर्वी शाह के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी आज्ञा से पाठशाला शुरू करना चाहती हूँ गुरुदेव। सभी साधर्मी भाइयों, आपको जय जिनेंद्र। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार। रोज की तरह आज की पाठशाला शुरू करेंगे सरस्वती वंदना से।